आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, एक गिटार की डोरी जो है 90 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसकी जो मूल आवृत्ति है वह 124 हर्ट्ज है। अब हम लोग को मूल आवृत्ति 184 हर्ट्ज को उत्पन्न करना है, तो इसके लिए गिटार को कहाँ दबाना होगा हम लोग को ज्ञात करना है, अर्थात उसकी लंबाई क्या होगी जिसको हम लोग दबाएंगे तो हमें 184 हर्ट्ज जो है प्राप्त हो बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, हम लोग को यहाँ पे अगर देखें तो मान ज्ञात करना है लंबाई का, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति जो तनी हुई डोरी रहती है, ठीक है, गिटार में तनी हुई डोरी ही होगी, तो उसके लिए हमारे पास आवृत्ति का सूत्र हो जाएगा F बराबर यहाँ पे 1/2L गुणित हो जाता है वर्गमूल यहाँ पे T बटे म्यू, जहाँ पे L जो है हम लोग को डोरी की या फिर स्ट्रिंग की लंबाई को दर्शाता है, T उसमें तनाव को दर्शाता है, म्यू जो रहता है हमें यहाँ पे प्रति जो हमारे पास इकाई लंबाई का जो होगा द्रव्यमान उसको दर्शाता है, ठीक है, या फिर इसको हम लोग लीनियर डेंसिटी भी कहते हैं। तो अगर हम लोग इस सूत्र की सहायता से मान देखेंगे तो हमें यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है कि जो लंबाई होगी पहले की अवस्था में, जिसे हम लोग L1 से दर्शा देते हैं, तो ये हमारे पास है 90 सेंटीमीटर। इसके जो संगत आवृत्ति है उसे हम लोग F1 से दर्शा देते हैं, तो ये है हमारे पास 124 हर्ट्ज। और हमें यहाँ पे L2 का मान जो है ज्ञात करना है, और हम लोग को इसके संगत की जो आवृत्ति है F2 इसका मान दे दिया गया है कि 184 हर्ट्ज है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस सूत्र में हमारा तनाव वही है, ठीक है, ये मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, सिर्फ लंबाई परिवर्तित हो रही है और आवृत्ति, यानी कि हमारे पास इस सूत्र को अगर देखें तो आवृत्ति F जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया हमारे पास लंबाई L के, अर्थात हमारे पास यहाँ पे समीकरण जो है इस तरह से हो जाएगा F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा L2 बटे L1 इस तरह से। और L2 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो हो जाएगा L2 बराबर हमारे पास आवृत्ति F1 बटे यहाँ पे हो जाएगा F2 गुणित यहाँ पे होगा L1 लंबाई, ठीक है। अब इस सूत्र में मान रखते हैं, तो देखिए हमें लंबाई L2 को ज्ञात करना है, तो आवृत्ति पहले में 124 हर्ट्ज दिया गया है, फिर हमें यहाँ पे दिया गया है कि 184 हर्ट्ज का हम लोग को उत्पन्न करना है, ठीक है। और यहाँ पे लंबाई का मान हमें 90 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब हल करेंगे देखिए हमारे पास ये 2 से हो जाएगा 6 और 2, और फिर 2 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 9 और 2, और यहाँ पे हम लोग फिर इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो L2 बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा मान जो है अगर देखें तो 62 बटे 92 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 90। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, देखिए फिर से हमारे पास 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये हमारे पास हो जाएगा 3, 2 से 1 बार में, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 4 बार में और 2 से 6 बार में, इस तरह से हमारे पास मान हो गया। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो 31 बटे यहाँ पे 46 गुणित हो गया 90। अब इसको हम लोग 90 से गुणा करके 46 से भाग दे देंगे, तो लंबाई L2 का हमारे पास यहाँ पे लगभग मान आएगा 60.6 हम लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर में प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि 90 सेंटीमीटर में था। तो इसको अगर हम लोग लगभग के रूप में ले ले तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर कि इतने में अगर हम लोग गिटार को दबाएंगे तो हमें 184 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है सुनाई देगी। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं, तो विकल्प ए दिया है 60 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा विकल्प ए जो है सही होगा। बी 30 सेंटीमीटर गलत हो जाएगा, सी 20 सेंटीमीटर ये भी गलत है, डी 10 सेंटीमीटर ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प ए जो है सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।